ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन, रूस, ब्राज़ील, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दी है? एक बार फिर से, हाल ही में केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 22,919 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दी है? तो वो है भाई 22,919 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है? थाईलैंड, बांग्लादेश, इजराइल, नेपाल। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इजराइल। इजराइल देश के बीच द्विपक्षीय कृषि समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय करने की घोषणा की है? एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय करने की घोषणा की है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 10, 18, 22, 26। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में बांग्लादेश ने किसके साथ गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक बार फिर से, हाल ही में बांग्लादेश ने किसके साथ गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इसरो, जाक्सा, सी नासा, डी डीआरडीओ। जल्दी से बताएं भाई। शाबाश। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नासा। नासा सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको नासा की फुल फॉर्म बताए तो आप लोग नासा की फुल फॉर्म जरूर बताएं, और इसरो की भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किस तारीख को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तारीख को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया? जल्दी से कमेंट करें।
तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं साथियों। ए 6 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, डी 8 अप्रैल, डी हो जाएगा 9 अप्रैल। जल्दी से बताएं भाई फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो किस तारीख को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 2014, 2015, 2018, 2024। जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 2018। 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो इसी के साथ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है, गोवा, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिवसीय बैठक कहाँ पर हुई? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों, जो साथी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी नेपाल, डी थाईलैंड। जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, नेपाल। एक बार फिर से कमेंट क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह भारत और नेपाल के देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह समझौता क्या किया है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और डी हो जाएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है किसने? भारत सरकार ने जो है किस भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड MI-17V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी से देखिए। हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दी है? तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 0.25%, 0.35%, 0.50%, 0.75%। तो
आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में कितने परसेंट कर दिया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 0.525% कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कितने रुपए हो गए? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 कितने रुपए हो गए हैं? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों। 5.52%, 5.52 लाख करोड़ रुपए, 7.52 लाख करोड़ रुपए, 9.52 लाख करोड़ रुपए या 11.52 लाख करोड़ रुपए। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, वित्तीय वर्ष 2023-24 कितने रुपए हो गए अब बढ़ाकर? तो प्यार साथियों, सामानों को इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पाद बढ़ाकर जो है 9.52 पर लाख करोड़ रुपए हो गए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है? एक बार फिर से जल्दी से देखिए। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रोटो केमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, वो सॉरी अमेरिका बता रहा हूँ, ओडिशा, सॉरी माफी चाहता हूँ। देखो दिखाई भी दे रहा है, बोल भी रहा हूँ ये और पढ़ रहा हूँ क्या, ठीक है ना। तो कभी कभी ये हो जाता है ऐसा, ओडिशा है भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है? वो है राज्य ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। प्रधानमंत्री कहाँ तबला, पेंटिंग, ठाई ढाई, तिरंगा, बर्फी सहित विभिन्न स्तरीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे? एक बार फिर से, प्रधानमंत्री कहाँ तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा, बर्फी आदि सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं के उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करेंगे? बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी जबलपुर। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त होता हुआ। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वाराणसी। वाराणसी में तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा, बर्फी सहित स्थानीय वस्तुओं के उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री, प्रमाण पत्र। ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई है? हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की जा रही है या की गई है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से देखें। जापान, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जापान हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 11 अप्रैल। राइट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 4.9% हो गई है भाई। राइट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में से 26 राफेल एमजेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से 26 राफेल एमजेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो प्यार साथियों, किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। 4 देश दिए गए। जल्दी से बताएं फटाक से कहाँ से खरीदेंगे भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है फ्रांस। भारत सरकार ने हाल ही में फ्रांस देश से 26 राफेल एमजेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2024 का थीम क्या है? एक थीम पक्का आपसे पूछी जा सकती है। एक बार फिर से देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। समय समाप्त होता हुआ कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन। एक बार फिर से, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये हो जाएगा 2025 की थीम। ठीक है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। क्लास के अंत में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे स्लोवाकिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किसे स्लोवाकिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। माफी चाहता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, डी गृह मंत्री अमित शाह। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को इसको स्लोवाकिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया जाएगा या किया गया है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो कहाँ पर अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया गया है? तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, नई दिल्ली में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। थाईलैंड, रूस, चीन, नेपाल। जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। रूस देश के प्रधानमंत्री ने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। कहाँ हाल ही में कहाँ प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? तो प्यार साथियों, नई दिल्ली में, मॉस्को में, महाराष्ट्र में या सेंट पीटर्सबर्ग में? जल्दी से बताइए फटाक से, कहाँ पर हुआ है भाई? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो वैसे ही हो जाता है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, फटाक से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यार साथी, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 820 मिलियन डॉलर। 820 बिलियन डॉलर हो गए भाई। ठीक है, 2025 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है? 820 बिलियन डॉलर हो गया है। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की तकनीकी समिति की किस पूर्ण बैठक की मेजबानी की है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सी बैठक की है भाई? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 15वीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 340 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 340 ग्राम पंचायतों में सबसे अग्रणी है? तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा राज्य है भाई? असम, गुजरात, केरल, बिहार।
जल्दी से बताइए फटाक से, शाबाश बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। समय समाप्त। गुजरात जो है पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में 340 ग्राम पंचायतों में सबसे आगे है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? एक बार फिर से, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: 1400 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए, डी हो जाएगा 1700 करोड़ रुपए। तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वो आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए खालिस्तान साल्ट पैन भूमि को मंजूरी दी है। जल्दी देखिए कितनी भूमि को मंजूरी दी है भाई? 183 एकड़, 197 एकड़, 208 एकड़, 256 एकड़। तो कितने एकड़ भूमि को मंजूरी दी है भाई महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, 256 एकड़ भूमि को महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए साल्ट पैन भूमि को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? जल्दी से बताएं फटाक से, कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वह सही हो जाता है। 6.7%। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट जारी करता है वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है उन्होंने बताई कि कितने परसेंट बढ़कर अनुमान है, बढ़ने का अनुमान है 6.7% का। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर आ चुका है। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? एक बार फिर से, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 6 के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 6 अप्रैल, ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 25वीं पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। A स्वर्ण, B रजत, C कांस्य, D में से कोई नहीं।
जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, रजत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गुजरात। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेड डायरिंग टनसेंड मास्टर पुरस्कार दिया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेड डायरिंग टनसेंड मास्टर का पुरस्कार दिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। सुदर्शन पटनायक, दिनेश सहारा, सुनील भारती, अरविंद घोषले। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट पर्सन, एक बार फिर से, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जो हुआ है तमिलनाडु में हुआ है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु पर। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेवा ने कहाँ एमआरसैम के 4 सफल परीक्षण किए? एक बार फिर से, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेवा ने कहाँ एमआरसैम के 4 सफल परीक्षण किए? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, केरल। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओडिशा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेवा ने कहा एमआरसैम के 4 सफल परीक्षण किए, तो वो किए है भाई ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पर किए है? ओडिशा में। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? वो रहा है उड़ीसा। एक बार फिर से, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? कटक में। ये भी इम्पोर्टेंट है।
उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू है? कटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है? जल्दी से कमेंट करें। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, सऊदी अरब, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। एक बार फिर से देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देश पर वीजा बैन लगाया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, सऊदी अरब। सऊदी अरब। हाल ही में कौन ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत के प्रतिनिधित्वमंडल का नेतृत्व करेंगे? एक बार फिर से, हाल ही में कौन ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस जयशंकर, बी ओम बिरला, और सी हो जाएगा निर्मला सीतारमण, डी हो जाएगा नितिन गडकरी। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है। समय समाप्त। ओम बिरला। हाल ही में ओम बिरला ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं कौन है वे? बिल्कुल, समय समाप्त। तो प्यारे साथियों, कौन से व्यक्ति है जिन्होंने आईपीएल में दोनों हाथों से गेंदबाजी कर नया रिकॉर्ड बनाया? तो वे हो जाएंगे कामिडू मेंडिस। मेंडिस है ना, कामिडू मंडिस। ठीक है। ये पहले गेंदबाज है जिन्होंने दोनों हाथों से जो है आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया, दोनों हाथों से गेंदबाजी कर। दूसरी बात, ये आप लोग बताएंगे कि किस उसकी तरफ से खेलते हैं। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? एक बार फिर से प्यारे साथियों, हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, श्रीलंका। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो प्यारे साथियों,
समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, पुर्तगाली। द्रौपदी मुर्मू जी जो है हाल ही में पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है? हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिणी दक्षिणी सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका देश ने दक्षिणी सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा बैन कर दिए है, बंद कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर दिल्ली दे रहे हैं वो सही हो जाता है, दिल्ली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है? एक बार फिर से, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है? कौन हुआ है भाई? चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, भारत। हाल ही में भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देश में शामिल हो चुका है। तो प्यार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ये जरूर बताएं। यदि कोई त्रुटि है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। स्क्रीन पर आ चुका है भाई, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? मोस्ट महत्वपूर्ण है एक दिवस, इस प्रकार का अवश्य आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से है, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो जल्दी से बताइए फटाक से, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, राइट, बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं साथियों। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया तो 3 अप्रैल को। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो आप लोगों से को ध्यान रखना है ये डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सभी बच्चे आ जाइए, एक बार क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। जो बच्चे साथी या भाई बहन हमारे साथ ही भी जुड़े हैं तो वे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड पैक्स 2025 जीता है? तो प्यारे साथियों, हाल ही में किसने ग्रैंड पैक्स 2025 जीता है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। जो इस प्रकार से, मैक्स वेस्टरेपन, वोल्टेयर क्लिक, लुइस हैमिल्टन, रॉबर्ट वार्ड्स। तो जल्दी से देखें, किसने जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? शाबाश, समय समाप्त। जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, मैक्स वेस्टरेपन, ठीक है, ने जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा।
क्योंकि मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन रीड करना है। यदि आप लोग ज़्यादा समय लगाते हो तो इसका मतलब आपको फिर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि टाइम एवरेज निकालने के लिए हमें स्पीड से काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्यार साथियों, हाल ही में 5 दिन का माधवपुर घेड मेला कहाँ शुरू हुआ है? एक बार फिर से, हाल ही में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है, कहाँ पर, वो आप लोगों को बताना है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्यालय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसे, ये कैसे नहीं है, किसे है भाई। ठीक है, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों: अरुण पल्ली, सुनील भारती, अशोक मेहरा, राजेश मित्तल। तो जल्दी से बताएं, फटाक से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किया हुआ है वो है अरुण पल्ली। बिल्कुल, जो बच्चे एक के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अरुण पल्ली जी को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मुख्य या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025-2027 कार्यालय के लिए चुना गया? एक बार फिर से, हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025-2027 कार्यालय के रूप में के लिए चुना गया? ठीक है, तो प्यारे साथियों, WHO, यूनेस्को, IMF, इसरा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब तक कि कमेंट करिए। शाबाश, हाल ही में भारत के किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के रूप में 2025-2027 कार्यालय के लिए चुना गया? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, इसरा। इसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा भाई। ISAR है ना? आई सर कहेंगे या क्या कहेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, खेल से संबंधित है। हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश के वनडे T20 के कप्तान बने हैं? इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी वर्ल्ड कप से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर के दिए थे, कल भी, परसों परसों दिए थे, है ना? तो मैं चाहता हूं कि एक बार उनको भी देख ले आप लोग। हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश के वनडे T20 के कप्तान बने हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बने हैं भाई हैरी ब्रूक। ठीक है, T20 के कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों,
समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वैसे ही हो जाता है श्रीलंका। ठीक है। यदि आप लोग ये क्वेश्चन वन लाइनर में चाहते हैं तो ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि यार सर करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वन लाइनर में भी दीजिए, तो मैं आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी इसके बना दिए जाएंगे। ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, टीम जो है वर्क करती है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए 6.6, 6.6। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अग्निवीरों के लिए, ठीक है, जो अग्निवीर है वे देख लीजिए फटाक से जल्दी से। तो प्यार साथियों, हरियाणा, वो सॉरी माफी चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, जल्दी से देखिए फटाक से। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का की घोषणा की है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, हरियाणा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने कोफ 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा। हाल ही में किस देश ने कोफ 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, ब्राजील। ब्राजील देश ने कोफ 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है। जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, अमेरिका, पुर्तगाल, श्रीलंका, ईरान। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुर्तगाल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया। हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया। जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से है, जुवेल ओराम, अमित शाह, मनसुख मनावड़िया, डॉक्टर एस जयशंकर। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किसने किया है भाई।
तो प्यार साथियों, जुवेल ओराम ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है। जुवेल ओराम ने, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। हाल ही में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। जल्दी से बताएं कौन कहाँ पर है वे, कहाँ के थे भाई? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है हरियाणा। हरियाणा के 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। पाली में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? पाली में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। पाली में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं 8 अप्रैल, ठीक है, बहुत बढ़िया। पाली में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस जो मनाया गया वो 8 अप्रैल को मनाया गया। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल ये इसलिए बोल देता हूँ पिछली 2 दिवस ताकि आपको याद हो जाए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया और भाई 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किसने एम कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने एम कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ओलिवर कोफोर्ड, जे क्लार्क, के रिचर्ड, टी उषा। जल्दी से बताएं फटाक से। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसने कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? जल्दी से बताएं भाई। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। और ओलिवर कोफोर्ड ने कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पेयजल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, ठीक है। हाल ही में पेयजल और स्वच्छ विभाग द्वारा मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो प्यार साथियों, मैं बता भी चुका हूँ, है ना। तो प्यार साथियों, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो और हर घर जल, हर घर पोषण, स्वस्थ जल और स्वस्थ भारत, एंड जल है तो शरीर है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। नेक्स्ट, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर हो जाएगा अपन ऑप्शन नंबर डी, बालाजी नथु लापड़ी या नथुला पाड़ी।
ठीक है। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो प्यार साथियों, आपसे बताना है बालाजी नथुलापड़ी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में पद्मश्री राम साय पांडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त था भाई। हाल ही में पद्मश्री राम साय पांडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है। लोक नर्तक, लोक संगीतकार, पत्रकार, अभिनेता। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लोक नर्तक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू हुई? एक बार फिर से, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू हुई? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मुंबई। मुंबई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूक भारत आए थे? भारत आए हैं। एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूक भारत आए थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यूएई, कतर, ईरान, इंडोनेशिया। कहाँ के प्रधानमंत्री भारत आए थे? जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात भी कह सकते हो, है ना। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। यूएई में 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई प्रथम स्थान पर आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। यदि आपसे पूछा जाए ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है, तो प्यार साथियों वो है दुबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में ओपन इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में ओपन इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, राहुल भावे, सतीश चावा, अरुण गोयल, गोपाल विट्ठल। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सतीश चावा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, बहुत बढ़िया, हरियाणा सरकार करेगी भाई। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है, ये मैंने कल भी बताया था। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम में, नोएडा, है ना। गुड़गांव, सॉरी माफी चाहता हूँ, गुरुग्राम, गुड़गांव को गुरुग्राम कहते हैं ना। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है।
वो पूछा जाएगा कौन से राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है, तो वो दे दी है भाई हरियाणा सरकार ने, तो ये देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? एक बार फिर से, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट करें। विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विराट कोहली। विराट कोहली भारत के T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। श्रीलंका, नेपाल, इटली, स्पेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नेपाल। हाल ही में भारत और नेपाल देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर समझौता हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्वर्ण पदक। हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, अश्वनी वैष्णवे। अश्वनी वैष्णव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ लंदन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण जो है लंदन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत सरकार ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बैल के साथ साझेदारी की है, समझौता किया है।
हाल ही में भारत सरकार ने MI-17V5 हेलीकॉप्टरों को आधुनिकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो है बेल के साथ। ठीक है? तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ दोबारा से फिर से क्लास लीजिए, और यदि आपको लगता है कि हाँ ये गलत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है? तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना सहयोग और सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। तो आगे भी इसी प्रकार से क्लास लेने के लिए लाइक और शेयर और भाई कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।